मिशन कैरियर क्लासेस अध्याय की मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे प्रतिशतता का, परसेंटेज का, जो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जो सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है और बहुत ही आसानी से हल होने वाला ये टॉपिक है। अगर इसको हम ध्यान से समझ लें तो इसको हम बेसिक से ही समझाएंगे। जो बच्चा एकदम से ना प्रतिशतता पढ़ा हो तो वो भी आराम से ये समझ सकता है। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रतिशतता होती क्या है? परसेंटेज। तो परसेंटेज वो भिन्न है जिसका हर 100 हो। सीधी सी बात है, परसेंटेज वो भिन्न है जिसका हर 100 हो। जैसे मान लिया प्रतिशतता या प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो, जिसका डिनोमिनेटर या हर 100 हो। कैसे? जैसे मान लिया कोई भिन्न है 8/100 लिखा हुआ, तो इसका मतलब 100 में 8 पोर्शन है ये, तो 8% हो गया। इसी तरह से अगर मान लिया मैं यहाँ दिए हैं भिन्न के रूप में लिखिए, भिन्न के रूप में लिखिए 36%। 36% को भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 36/100 लिख दीजिए, या 4 से काट दीजिए, 4 9 36, 25 9/25। इसी तरह से 160% को कैसे लिखेंगे भिन्न में? 160/100 कर दीजिए, कट गया ये, 8/5 हो गया। ठीक। 0.4 को अगर प्रतिशत के रूप में लिखना है, 0.4% को भिन्न के रूप में लिखना, 0.4/100 कर दीजिए। पॉइंट हटाएंगे यहाँ तो 1000, 4/1000 हो जाएगा। डेसिमल हमने पढ़ाया हुआ तो उसमें स्पष्ट रूप से हमने बताया है कैसे फ्रैक्शन को डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, वो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। प्लेलिस्ट में हमने सब सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं, जितने क्लासेज हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट से, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देख करके आप इसको हल कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 दूनी 8, 250। ठीक। इसी तरह से 0.06% को अगर भिन्न में बदलना है तो 0.06/100। अब चूंकि ये 2 दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे बढ़ा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए। 100 है ही है, 1 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 3 6 5000, यानी 3/5000 डेसिमल में चेंज हो गया। इसी तरह से अगर किसी भिन्न को चेंज करना हो, भिन्न को परसेंटेज में बदलना, तो क्या करेंगे? उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे? कोई भी भिन्न हो, मान लिया a/b भिन्न हो, a/b हो कोई भिन्न, तो इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे? a/b गुणे 100, ये परसेंटेज में चेंज हो गया। जैसे कोई भिन्न देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर 11/12 को प्रतिशतता में बदलिए। तो 11/12, यहाँ देखिए 11/12 गुणे 100, तो 4 3 12, 25, तो ये हो गया 25 से कम 25, 25 से कम 25 2, 27 275/3। तो ये भिन्न में चेंज हो गया। इसको अपना और कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 3 9 27, 9 से 5/3, ये भिन्न में चेंज हो गया। तो इस तरह से भिन्न में बदल सकते हैं। इसके बाद दशमलव को एक दो और नियम हैं जो हम देखते हैं। जैसे मान लिया a/b से r% अधिक है, a/b से r% अधिक है, मान लिया है, तो b a से कितने प्रतिशत कम होगा? कम होगा। इसका सीधा फार्मूला होता है, जिसे a/b से r% अधिक है तो b a से कितने प्रतिशत कम होगा, ये इसका सीधा फार्मूला होता है r/r+100 गुणे 100। ये सीधा फार्मूला होता है। जितना प्रतिशत a/b से r% अधिक है तो b a से r% कम, b a से कितना प्रतिशत कम होगा? इतना प्रतिशत कम होगा। कितना प्रतिशत? इतना प्रतिशत। r/r+100
अपान गुणे 100, ये इतना प्रतिशत कम होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये हमने, ये तो हो गया सब, ये हो गया, ठीक है, इतने क्वेश्चन हो गए। ये देखिए यहाँ से, यदि ए की आय बी से 25% अधिक है, यहाँ है ना भाई, ए बी से 8% अधिक है, तो 25% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से कितने प्रतिशत कम है, इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सीधा फार्मूला है 25R मतलब रेट, तो इसी में रख दीजिए 25/25 + 100 गुणे 100, तो ये हो गया 25/125 गुणे 100, 25 बच्चे 125 और 5 से काटिए 5 20, यानी 20% कम है। अगर ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा? 20% कम होगा। 25% कम नहीं होगा, 20% कम होगा। इसी तरह से उल्टा होता है। अब ये देख लीजिए, यदि ए बी से R% कम है, यहाँ देखिएगा ए बी से R% अधिक था, तो यहाँ ए बी से R% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा? ठीक, कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो इसका फार्मूला होता R बाई, सीधा फार्मूला होता R बाई R माइनस 100 माइनस R गुणे 100%। ठीक, ये सारी प्रतिशत है, R/100 माइनस R और गुणे 100%, इतना प्रतिशत ये बी ए से अधिक होगा, सीधा सा है। अगर ए बी से R% कम है तो बी ए से R/100 माइनस R गुणे 100% अधिक होगा। जैसे मान लिया अगर ए की आय बी से 25% कम है, यहाँ अधिक के बजाय कम होती, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है ये निकालना होता, तो यहाँ 25 कर दीजिए। ऐसे करेंगे जब, तो 25/100 माइनस 25 गुणे 100, तो हो जाएगा 25/75 गुणे 100, 25 × 75 यानी 100/3, यानी 3 × 3 = 9, 1 10, 33/3% अधिक होगा। यानी अगर ए बी से R% कम है या ए बी से 25% कम है तो बी ए से 33 सही 1/3% अधिक होगा। ये आप क्लियर यहाँ से देख सकते हैं। इस फार्मूले में, दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, ए भी और ए भी। इसी तरह से एक फार्मूला और होता है, यदि किसी वस्तु के भाव में R% की वृद्धि हो जाए तो उस वस्तु के मद में कितनी कटौती की जाएगी? यदि किसी वस्तु के, यहाँ देखिए, यदि किसी वस्तु के मद में R% की वृद्धि हो जाए तो, यदि किसी वस्तु के मद में R% की वृद्धि हो जाए तो कितनी उसमें कटौती की जाए कि खर्चे में वृद्धि ना हो? इसका सीधा फार्मूला होता है वही जो अभी हमने बताया है, ये वाला। अगर R/R+100, इसी तरह ये भी फार्मूला होता है, जितने प्रतिशत की वृद्धि हो उतना 100 + R और गुणे 100%, यानी इतनी कमी अगर की जाए, इतने प्रतिशत की कमी की जाए तो खर्च में बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक, यानी किसी वस्तु के मद में अगर R% की वृद्धि हो जाए तो अगर इतने प्रतिशत की उसमें खपत में कमी की जाए, मान लिया कोई चाय है, जैसे यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, ये चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो खपत कितने प्रतिशत, ये हो गया, तो खपत कितनी कम की जाए कि खर्च ना बढ़े महीने का? मान लिया चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, यही क्वेश्चन है, वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि यानी 20% की वृद्धि हो गई, तो उसके वस्तु के खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि मद में वृद्धि ना हो? तो उसका सीधा फार्मूला, यानी 20% की वृद्धि, 20 R रेट 20 हो गया, 100 + 20 गुणे 100, ये हो जाएगा 20/100
120 गुणे 100, ये 0 कट गया और 10 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 5 10 हो गया, 50/3 या 3 एकम 3, 16 सही 2/3% की, कितना 1600 सही 2/3% की अगर चीनी के खर्च में कटौती कर दी जाए तो मद वृद्धि, खर्च में वृद्धि नहीं होगी। यानी 20% बढ़ने पर अगर ये चीनी का मूल्य 20% वृद्धि हो जाए तो अगर खर्च में कमी कर दी जाए तो इतना 16 सही 2/3% कम कर दिया जाए तो मद में वृद्धि नहीं होगी या खर्च में वृद्धि नहीं होगी, खर्च उतने ही खर्च में काम चल जाएगा। इसी तरह से यदि वस्तु के मद में R% की कमी हो जाए, वस्तु की कीमत में कर दें, मद क्या कीमत में R% की कमी हो जाए तो कितने प्रतिशत हमें खर्च बढ़ा दिया जाए कि खर्च पे अंतर ना आए। मतलब अगर चीनी का दाम 20% का कम हो जाए तो जाहिर सी बात हमें ज़्यादा चीनी मिल जाएगी उतने ही लागत में, तो हमें कितनी खपत बढ़ानी पड़ेगी ये निकालने के लिए सीधा है ये नीचे वाला फार्मूला इसे लगा दीजिए, R/100 - R × 100 गुणे A%, इतना प्रतिशत कि अगर वृद्धि कर दें हम सामान के खपत में या चीनी, चाय बनाने में चीनी की जो खपत लगती है और अन्य कामों में चीनी की खपत अगर इतनी प्रतिशत बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, हमारे खर्च जितनी चीनी आती थी, जितनी भी बढ़ की चीनी आएगी कम दाम के कारण तो एडजस्ट हो जाएगी। कितने R/100 - R, यहाँ से देख लीजिए ये चीनी के मोल में 20% की कमी हो जाए, यहाँ देख लीजिए तो खपत कितने बढ़ा दी जाए कि खर्च ना बढ़े या खर्च पे अंतर ना आए, तो यहाँ भी ऐसे लगा लीजिए, यानी 20/100 - 20 गुणे 100, यह हो जाएगा 20/80 गुणे 100। ठीक, ये कट गया, ये 10 हो गया, 4 हो गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, यानी 25% की वृद्धि कर दी। यानी चीनी खाने में हम 25% बढ़ा दें, चीनी का खाना 25% अगर हम बढ़ा दें तो जो 20% की कमी आई है चीनी के मूल्य में वो एडजस्ट हो जाएगी और हमें कोई अतिरिक्त जो है हमारी बचत नहीं होगी, अंतर नहीं पड़ेगा खर्च में, जितना खर्च हो रहा है उतने खर्च में ही काम चलता रहेगा। तो ये थे। इसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चन और हैं जनसंख्या वाले, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मान लें जनसंख्या, किसी कस्बे की जनसंख्या बढ़ती है तो चक्रवृद्धि की दर से बढ़ती है, और अगर जो जनसंख्या बढ़ रही है, अगर n वर्ष बाद जनसंख्या पूछी जाए, n वर्ष बाद जनसंख्या, n वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जनसंख्या कुछ दिया हुआ हो, n वर्ष बाद जनसंख्या पूछी जाए, n वर्ष बाद जनसंख्या, इसका फार्मूला सीधा होगा जो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला P1 + R/100 × n वर्ष बाद जनसंख्या ये हो गई। ठीक, n वर्ष पूर्व क्या जनसंख्या होगी, n वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व क्या होगी, n वर्ष पूर्व जनसंख्या का फार्मूला है, n वर्ष बाद जनसंख्या का फार्मूला है n वर्ष पूर्व जनसंख्या, ये बराबर होगा, क्या होगा, n वर्ष पूर्व जनसंख्या होगा P/, यहाँ P इंटू था, P × 1 + R/100, जहाँ P जो है जनसंख्या वो तत्कालीन जनसंख्या थी, और n वर्ष बाद जो जनसंख्या बनेगी, यहाँ n वर्ष है, R रेट है और P जो है उस साल की जनसंख्या है, यहाँ P/, हो जाएगा P/1 + R/100 पर पावर n। ठीक, ये n वर्ष पूर्व जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद मान लें 3 वर्ष की जनसंख्या आपको निकालनी है, और 1 वर्ष में R1% बढ़ा, 1 वर्ष में यानी ये 3% बढ़ा, अगले में 4% बढ़ा, अगले में 5% बढ़ा, तो अगर हम 3 4 5 को R1 R2 R3 मान लें तो हो जाएगा 3 वर्ष बाद जनसंख्या अगर निकालना, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, इसके प्रॉब्लम हम कल अगले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा देंगे। जनसंख्या क्या होगा, P × 1 +
R1/100, 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100। ये होगा 3 वर्ष बाद जनसंख्या। अगर पहले साल R1%, दूसरे साल R2%, तीसरे साल R3% की वृद्धि होती है। अगर मान लें 2% पहले साल बढ़ती है जनसंख्या, अगले साल 3%, अगले साल 4%, तो ऐसे होगा 1 प्लस 2/100, 3/100 और 4/100। इसको सॉल्व कर लेंगे। P उस साल की जनसंख्या है, R रेट है, जान ही रहे हैं। तो इस तरह की एक अलग फार्मूला ये हो गया। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन हम और देखते हैं जो आपके काम के हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत आता है कि अगर किसी वर्ग के या आयत के लंबाई चौड़ाई में वृद्धि कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, कमी की जाए, तो उसके अंतर क्या अंतर आता है, कितने प्रतिशत की उसके क्षेत्रफल में अंतर आएगा। ये क्वेश्चन आता है, बहुत आता है कोई एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग आप पूछा जाता है, आसान भी होता है। तो उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे, फिर आपको देखना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लिया किसी एक क्वेश्चन ये है, इसमें जो है दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना अंतर है, कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। यानी किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ये निकालना है आपको। तो मान लिया आयत की लंबाई, आयत की क्षेत्रफल जानते हैं। अगर आयत है कोई, इसकी लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा x गुणे y या बराबर xy होगा। क्लियर। अब कह रहा है कि लंबाई में 10% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% की कमी होती है। लंबाई जो नई लंबाई हो गया, क्या हो गया, 110/100 हो गया, ठीक। तो 11x/10 हो गया। मतलब इसमें 10% की वृद्धि, मतलब हो गया x प्लस x का 10%, ये वृद्धि हुई है ना, देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 10 × 11 या सीधे x का 110% कर दीजिए, तो ये कट गया 11/11x/10, ठीक। और चौड़ाई में y% की कमी, तो y कमी नई चौड़ाई हो जाएगा, नई चौड़ाई यानी y गुणे 90/100, चूँकि कमी हुई है तो इसका 10% जो कम हुआ ये हो जाएगा, यानी 9y/10। अब नई लंबाई ये हो गई, नई चौड़ाई ये हो गई, 1 2 दोनों गुणा कर दीजिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 11x/10 गुणे 9y/10, 99/100xy। अब क्षेत्रफल में देख लिए 99/100 हो गया, यानी अगर 100/100 होता तो बराबर हो जाता, 99/100 हो गया, मतलब 1% की कमी हुई है। इसको ऐसे निकाल सकते हैं, प्रतिशत कमी हुई है चूँकि, इक्वल टू हो जाएगा 99xy/100 गुणे 1/xy गुणे, चूँकि xy में है, xy में वैल्यू निकाली गई है पूरे, तो 1/xy हो जाएगा गुणे 100, परसेंटेज निकालेंगे, 100 गुणा करना है, xy कट गया, तो 99% रह गया ये, यानी 1% की कमी हुई है, 1% की क्या हुई है, कमी हुई है। xy/100 था यार, सॉरी, ये 99 नहीं होगा, xy/100 बटे xy। तो 1% की यहाँ घटाएंगे, जब देखेंगे 99/xy कितना है, 99 कमी जो होगा 99/xy, और xy में से घटा दीजिए 99/100 इंटू xy, तो घटाएंगे तो 100 - 99/100 xy, तो हो जाएगा 1/100 xy, ये 1/100 xy ये आया। इतने में xy में चूँकि इतने की वृद्धि हुई है, xy में इतने की थी, 1 में, तो 1/xy हो जाएगा, गुणे 100 में, 100 का गुणा हो जाएगा।
इसको आप निकाल सकते हैं, यानी 1% की कमी आएगी, 1% की कमी। ठीक, इसी तरह से ये भिन्न वाला आता है। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर और हर को 12% कम कर देने पर भिन्न 15/64 हो जाती है। तो भिन्न क्या थी, देख लीजिए। यानी अंश में 10% की वृद्धि की जाती है और हर में 12% की कमी। मान लिया भिन्न पहले a/b था, क्या था, a/b था। अब अंश में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि मतलब हो गया 110/100, यानी a गुणे 110/100 अपान इसमें b 12% की कमी, तो b गुणे 12, 100 में से 12 घटाएंगे तो 88/100। ठीक है, तो वे यहाँ से देख लीजिए, 100 कट गया यहाँ से, यानी 110a/88b ये किसके बराबर है, यहाँ दिया हुआ ये बराबर है 15/64 के, इक्वल टू 15/15/64। अब इसको काटना है, 5 से काटिए, 5 3 15 हो गया, 5 दूनी 10, 22 हो गया। ठीक, अब 11 दूनी 22, 11 8 88 हो गया, 8 8 64 हो गया, 2 को इधर कर दिए, a/b बराबर हो गया 3 यहाँ है, 2 इधर जाकर नीचे हो जाएगा 3/16। ये हो गया आंसर आपका। तो ये क्वेश्चन भिन्न वाले और परसेंटेज वाले जो इसके हैं, इसके जो स्पष्ट रूप से बहुत आते हैं एग्जाम में, तो इसको देख लीजिएगा। क्योंकि अगर ये एक बार और देख लीजिए, अगर क्षेत्रफल निकाल लीजिए, जो क्षेत्रफल xy मान लीजिए आयत का, वृद्धि कितनी हुई, लंबाई में कितनी वृद्धि हुई या कमी हुई वो देख लीजिए। उस हिसाब से नई लंबाई निकाल लीजिए, नई चौड़ाई निकाल लीजिए, दोनों गुणा कर लीजिए, और पुरानी में से पुरानी वाली कम है तो पुरानी घटा दीजिए, पुरानी वाली ज़्यादा है तो पुरानी में से नई वाली घटा दीजिए, जो अंतर है उसी में परसेंटेज निकाल लीजिए, बस सीधा सा है, निकल आएगा। इसी तरह से इसमें है वृद्धि कमी, जो भिन्न है, भिन्न को मान लीजिए, इस तरह से निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन इसमें जो छूटे हैं उसको मैं करा देता हूँ, बहुत आसान से हैं, आप देख लीजिए। जैसे 9 का कितने प्रतिशत 36 है, 9 का कितने प्रतिशत 36 है, तो मान लिया 9 का x प्रतिशत बराबर 36, सीधे मान लीजिए। 9 का कितने प्रतिशत पूछ रहा था, x प्रतिशत मान लिया, 9 गुणे x प्रतिशत मतलब 100/100 बराबर 36। ठीक, अब x/100 36/9 हो जाएगा, 9 इधर कर दीजिए तो इधर मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में हो जाएगा, 9 चौक 36, 4 हो गया। x बराबर होगा 100 का इधर गुणा कर दें 400 हो गया, यानी 9 का 400% 36 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। 216 का 6 सही 2/3% कितना होगा, 216 का 6 सही 2/3%, ये होगा 216 गुणे प्रतिशत मतलब इसका बटे 100, तो यानी 6 3 18 2 20/3, 20/3/100, यह हो जाएगा 216 गुणे 20/3 गुणे 1/100, तो 20 25 100। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 7 21, 3 दूनी 6, 72/5, 5 एकम 5, 2 7, 5 चौके 20, 2/14 सही 2/5। ठीक है, 14 सही 2/5 होगा ये आंसर इसका। इसको भिन्न में उसमें भी निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे निकाल लीजिए, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 14.4, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से फ्रैक्शन के जो आए हुए क्वेश्चन है, या इसके अलावा जो इसके अभी हमने नहीं बताए हैं, जो जनसंख्या वाले क्वेश्चन उसके उदाहरण नहीं बताए, इसके अलावा जो अधिकतम एग्जाम्स में आए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स में, बहुत आसान होते हैं, अक्सर लोग कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को समझ में ना आया हो वो अवश्य इसको देखें और इसको अपने जो एग्ज़ाम्स में तेज़ी से हल करने की जो प्रोसेस होती है इसको मुकम्मल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगली वीडियो जिसकी होगी इसमें परसेंटेज संबंधित जो आए हुए क्वेश्चन हैं, जनसंख्या संबंधित जो उदाहरण है, इसको मैं बताऊँगा और अच्छे से समझाऊँगा। शार्ट ट्रिक जो है इस चैप्टर संबंधित जो भी शार्ट ट्रिक है वो भी मैं अगले वीडियो में बताऊँगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।